हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ए एजुकेशन पॉइंट पर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुम रहा तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोगों को जो है यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ए, डी, एन और ए एन इस तरीके से वैल्यूज़ दी हुई है। तो हमें हर बॉक्स में अलग अलग पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम एल बोलते हैं ना। तो यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड nth टर्म ऑफ द ए पी। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं, पहला है 7, 3, 8 और यहाँ पर आपको ए एन निकालना है ना। तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो आपको ए दिया है वो दिया है 7, ठीक है। फिर आपको डी दे रखा है, वो दे रखा है 3, आपको एन जो है वो दिया है 8 और आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। तो ये कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2। तो आज से हमने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको सिंपल ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए एन क्या होता है आपका, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ए एन मतलब कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, ये हमको फाइंड करना है ना। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू ए यहाँ पर आपका कितना है, 7 है, प्लस एन कितना है 8, तो 8 माइनस 1 और डी कितना है आपका, डी ऊपर ये दे रखा है 3, है ना। तो डी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो डायरेक्टली आपकी nth टर्म की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 8 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पर इसके साथ क्या है, 3 है ना। ये 3 हम ब्रैकेट में रखें या ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 प्लस क्या हो जाएगा, 21। तो ए एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 और 21 को जोड़ देंगे तो 28। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ए एन की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब अगला वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, है ना। वीडियो को आप रिपीट करके बार बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एपी के कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना, जिसको हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, -18 यहाँ दे रखा है, फिर बीच में बॉक्स है, मतलब आपको डी निकालना है, ठीक है। देखिए -18 यहाँ दे रखा है और फिर बीच में यहाँ खाली छूटा हुआ है, फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ 0 है। तो हमको डी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें क्या क्या आपको दे रखा है और क्या क्या आपको फाइंड करना है। तो देखिए -18 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब -18 यहाँ दे रखा है और जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये किसकी वैल्यू दी है, ये आपको दी है ए की वैल्यू, है ना। किसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है। और यहाँ पर आपको डी जो है ये आपको नहीं पता है ना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है और यहाँ पर एन जो है ये आपको 10 दे रखा है और ए एन जो है ये आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ना। तो क्या फाइंड करना है, आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो वापस वही फॉर्मूला लिख देते हैं जो ऊपर हमने अभी सॉल्व किया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 0 दे रखी है और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -18 दे रखी है, ठीक है। प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है आपका 10 माइनस 1 और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो डी की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इसमें हम क्या करते हैं कि 0 तो यहाँ लिखना ही है हमको, है ना। ये तो हर केस में आपको लिखना ही है, मतलब हर लाइन में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसको जो माइनस का 18 है ये इस तरफ हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 18 तो यहाँ पर है, ठीक है।
18 यहाँ पर है और ये जो 9 है यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में था डी के, तो ये 9 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डी से कड़ी, ये कड़ी जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो मतलब कुल मिला के जो ये 2 किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को प्रॉब्लम आने आएगी, है ना। उसके अलावा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें आपको दिक्कत आए। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर खाली छोटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खाली छोटा है, मतलब आपको ए फाइंड करना है। डी दिया है -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। तो चलिए इसको करते हैं ना। तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या छूटा है, तो सबसे पहली वाली वैल्यू छोड़ के रखी है उसने, तो मतलब कि आपको ए फाइंड करना है। ठीक है, फिर डी यहाँ पे कितना दिया है, -3 दिया है, और आपका एन दिया है 18, और ए एन कितना दिया है, -5 दिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दे रखा है आपको। ठीक है, अब इसको हमको करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो जैसे ए है ना, तो हमको वापस वही फॉर्मूला यूज़ करना है, जनरल टर्म्स वाला। ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस, है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है एन, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है, देखिए ए एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ ऊपर सब लिखा हुआ है। तो -5 हमने पुट की, और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है, हमको नहीं पता ए की वैल्यू, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, n-1, तो यहाँ पर क्या है 18 और ये -1। ठीक है, और डी कितना है, तो डी है आपका -3। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लिख दिया हमने। अब क्या होगा यहाँ पे, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और डी की वैल्यू -3 आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको आप देख सकते हैं कि आप कितना इजी हो रहा है ना, हर क्वेश्चन में ले दे के एक जैसी ट्रिक हो रही है। तो -5 इक्वल टू ए, और यहाँ 17 3 सा कितना हो जाएगा, -51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि -50, ये प्लस माइनस जो माइनस है, यदि सिस्टमेटिक वे में इसको हम देखें तो -5 इक्वल टू ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -51 ही रहेगा। ठीक है, अब ये 51 इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ए जो है -5, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ए को ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ए को आपने यहाँ लिखा चाहे यहाँ लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ले दे के से 51 आपका शिफ्ट हो रहा है, तो साइन चेंज किसका होगा, सिर्फ 51 का होगा। तो 51 में से यदि 5 माइनस हो भी जाता है तो क्या बचता है, 46 बचता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ए निकाल सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि 18.9 यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2.5 है, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक छूटा हुआ है, और अगले इसमें 3.6 लिखा हुआ है। देखिए मैं एक चीज़ आपसे और कह रहा हूँ कि मैं अगला वीडियो जो है चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। थोड़ी सी लिंक जरूर टूटेगी, पर आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो 4th वाला है ना। ये देखिए 18.9 आपको क्लियर दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2.5 है, फिर यहाँ पर ये इस तरीके से है ना, तो ये 3.6 है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये चौथे क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है -18.9। ठीक है, फिर आपको जो है डी दे रखा है 2.5, फिर आपको जो है एन की वैल्यू जो है ये तो आपको बतानी है, और ए एन आपको दिया है 3.6। ठीक है, तो ये इस तरीके से दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी, है ना। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 3.6। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे, -18.9 प्लस n-1, तो n कितना है, n तो हमको नहीं पता है, और d कितना है आपका, d है आपका 2.5। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3.6 में क्या जोड़ना है आपको, 18.9 को जोड़ना है, और ये जो 2.5 है, फिर उसके बाद 18.9 इसमें प्लस हो गया, और यहाँ पर जो है 2.5 इसके अपॉन में आ जाएगा,
इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 8 11 और 12, ठीक है। यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2.5 इक्वल टू n-1, ठीक है। तो ये इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n-1 बचेगा। तो यहाँ 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, लास्ट वाला है ना, इसमें an निकालना है। चलिए कर देते हैं इसको भी। तो इसमें क्या करना है कि आपको a दे रखा है 3.5, फिर आपको d दे रखा है 0, आपको n दे रखा है 105, और an आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो वापस वही फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। तो यहाँ पर an इक्वल टू a कितना है 3.5 प्लस n-1, तो 105 -1, ये ऊपर वैल्यू लिखी है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। d है 0, तो देखिए ये तो पूरा 0 का 0 हो जाएगा। जब डिफरेंस ही नहीं है तो जो फर्स्ट टर्म होगी वही लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा 3.5। मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। मतलब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। पेज 106 पर जो ले दिए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।